इससे पहले की वीडियोस में जेंडर के बारे में हमने काफी सारी बातें की और काफी सारी चीजें जानी, काफी सारी चीजें सीखी, जिसमें से हमें पता चला कि जेंडर क्या एक सामाजिक संरचना है जिसका निर्माण समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। समाज के लोग जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर अदर जेंडर, इस तरह से लोगों को बांटते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, तो जेंडर के रूप में उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह का ड्रेस पहनना है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, ये निर्धारित किया जाता है। एक जेंडर के रूप में पुरुष की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये निर्धारित किया जाता है। और यही चीज जब बच्चा पैदा होता है अपने परिवार में, तो उसका जेंडर सोशलाइजेशन होता है अपने परिवार में। स्त्रियों को देखता है, पुरुषों को देखता है कि किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या भाषा है, किसकी क्या ड्रेसिंग है, तो ये चीजें बच्चा भी देखता है। और धीरे धीरे ये जो जेंडर प्रैक्टिस होती है बच्चे की घर से ही शुरू हो जाती है। घर से समाज में जाता है, कम्युनिटी में जाता है, वहां पर भी आसपास के लोगों को देखकर ही चीजें बच्चा सीखता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि घर में सीख रहा है, जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है, समाज में भी, कम्युनिटी में भी इसका सोशलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्कूल में भी सोशलाइजेशन हो रहा है। जब हम कहते हैं ना रिप्रोड्यूसिंग, पुनर्उत्पादन, मतलब यही चीजें बच्चा स्कूल में भी सीख रहा है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि स्कूल में तो हम बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन सिखाते हैं, जेंडर इक्वेलिटी सिखाते हैं, हम स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे का जेंडर सोशलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, यही चीजें सीखेंगे कि स्कूल में किस तरह से बच्चों का जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा किस तरह से जेंडर के बारे में स्कूल में चीजों को सीख रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखने वाली मतलब ध्यान रखना होगा कि स्कूल सोसाइटी का ही एक पार्ट है। स्कूल को हम कहते हैं ना मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो जैसी सोसाइटी होगी वैसा उसका असर कहीं ना कहीं स्कूल में पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो भी तो सोसाइटी से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं, चाहे हम करिकुलम की बात करें, टेक्स्ट बुक की बात करें, स्कूल्स के रूल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर वाली चीजें हैं ना कि मेल फीमेल क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्रेसिंग है, ये चीजें हमें स्कूल में भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल जानबूझकर करता है, ये चीजें इनडायरेक्टली होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को स्कूल बढ़ा रहा है, जानबूझ के नहीं बढ़ा रहा है। ये चीजें एक जो है ये अपने आप से एक आप कह सकते हो कि एक सिस्टम है जिसमें चली आ रही है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन स्कूल्स, जिसमें हम हिडन करिकुलम की बात करेंगे, टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, क्लासरूम प्रोसेस की बात करेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात करेंगे कि इन सभी के द्वारा किस तरह से जेंडर का पुनरुत्पादन होता है, रिप्रोड्यूस होता है, बच्चे का एक तरह से जेंडर प्रैक्टिस भी होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन स्कूल, विद्यालय में लिंग का पुनर्उत्पादन। तो देखिए, आप इसको एक स्टोरी की तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम सबको पता है कि स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है। स्कूल क्यों बनाए गए हैं? ताकि समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। समाज को अगर आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो अच्छे वर्कर्स चाहिए, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे टीचर्स चाहिए। और इनको कहाँ तैयार किया जाता है? स्कूल्स में, कॉलेज में इनको तैयार किया जाता है। तो इट इज बिल्ड टू फुलफिल सोशल नीड्स, की स्कूल का निर्माण सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, ह्यूमन के रूप में आते हैं और ह्यूमन रिसोर्स बनकर सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी की सेवा करते हैं। और स्कूल में बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट को सीखते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को करते हैं। इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, की विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। इसलिए समाज की संस्कृति, समाज की परंपराएं का जो है उसका असर हमें स्कूल में भी देखने को मिलता है। जैसा समाज है वैसा विद्यालय है, जैसे समाज में प्रैक्टिस चल रही है वैसे स्कूल में भी हमें चीजें देखने को मिलती है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता भी विद्यालय में विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देती है। किन किन रूपों में? चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे हम टेक्स्ट बुक की बात करें, चाहे हम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात करें। तो जो रिप्रोड्यूसिंग जेंडर की जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जेंडर वाली चीज है स्कूल में भी ये हमें देखने को मिलती है, ये डेवलप होती है।
तो हम बात करेंगे करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक है करिकुलम का एक पार्ट है, तो हम दोनों को एक साथ में देखेंगे। फिर हम हिडन करिकुलम की बात करेंगे, फिर हम क्लासरूम प्रोसेस की बात करेंगे, प्रक्रियाओं की, और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की। इन सब के थ्रू किस तरह से जेंडर जो है उसकी प्रैक्टिस होती है, रिप्रोड्यूस होता है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम करिकुलम की बात करते हैं और उसमें हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो अधिकांश अध्ययन सामग्री भी लिंग रूढ़ियों का प्रदर्शन करती है। किस तरह से करती है? आपको याद होगा, अगर हम बुक्स की बात करते हैं जिसमें हम सोशल साइंस की बुक को लेते हैं, ठीक है, तो जब आप सोशल साइंस की बुक लेते हैं ना, तो उसमें आप चाहे सिविक्स को देखें या आप हिस्ट्री को देखें, आप उस बुक में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि पूरी हिस्ट्री में ज्यादा जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है सिर्फ एक ही जेंडर को। मतलब हम देखते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा तवज्जो जो दी गई है, चाहे हम अपने क्रांति की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, चाहे मुगल की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है, किसको दी गई है? पुरुषों को ज्यादा दी गई है। जो अधिकार दिए गए हैं ज्यादातर पुरुषों के पास दिए गए हैं। महिलाओं को ज्यादातर क्या दिखाया गया है? एक तो महिलाओं की भूमिका बहुत कम दिखाई गई है, और दूसरा उनको दिखाया गया है कमजोर भी काफी हद तक उनको दिखाया गया है। इस तरह की चीजें हम देखने को हमें मिलती है। आप देखेंगे कि अगर आप चाहे हम ईवीएस की बात करते हैं, ठीक है, हम इस तरह की हम बुक्स को भी अगर आप देखेंगे, सिविक्स की बुक को भी देखेंगे, तो वहां पर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि औरतों को, अगर रूरल एरिया की बात करें तो औरतों को दिखाया जाता है कि कुएं पे पानी भर भर रही है, सर पे मटका लेके आ रही हैं, और आदमियों को दिखाया जाता है कि वो खेतों में काम कर रहे हैं। औरतों को घर के अंदर दिखाया जाता है, आदमियों को घर के बाहर। और एक घर के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि बच्चे टीवी देख रहे हैं और जो फीमेल है खाना बना रही है, आदमी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अधिकांश अध्ययन सामग्री भी लिंग रूढ़ियों का प्रदर्शन करती हैं। एक और जहां महिलाओं को आमतौर पर रसोई और घर के कार्यों में दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों को बाहरी कार्य करते हुए दिखाया जाता है। तो देखिए, इससे हम ये नहीं कह रहे कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे मतलब बच्चों को ये पता चल रहा है कि अच्छा, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर का काम करती हैं, और घर के बाहर का जो काम करते हैं, कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो इस तरह से बच्चों की जेंडर प्रैक्टिसेस बुक के थ्रू भी हो रही है। बच्चा यही चीजें तो सीख रहा है। पहले राजा बनते थे कौन? जो मेल हैं वो राजा बनते थे, और उनके पुत्र जो है उत्तराधिकारी बनते थे। रानियां जो बनती थी कौन होती थी? राजा की वाइफ, रानी, महारानी। लेकिन पावर राजाओं के पास होती थी। ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? राजा थे। और अगर हम बात करें मेडिवल टाइम की बात करते हैं, तो अक्सर पुरुष जाते थे, युद्धों पे जाते थे, और जब पुरुष की मान लो डेथ होती थी, तो दूसरे जो राज्य के राजा थे इस राज्य पे आक्रमण करते थे, जो मुगल्स थे आक्रमण करते थे, और फिर क्या करते थे? आक्रमण करके तो जो औरतें थी बचने के लिए वो सती हो जाती थी। तो एक सती प्रथा भी हमें चीज देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ वो भी जो एक जेंडर प्रैक्टिसेस है कि फीमेल का क्या रोल है, मेल का क्या रोल है, ये चीजें हमें वहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस, स्कूल में जो करिकुलम पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ये चीजें हो रही हैं। पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री अनजाने में भूमिकाओं, व्यवसाय, व्यवहारों के चित्रण के माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें जानबूझकर ये चीजें डाली जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीजें, क्योंकि देखिए बात साफ सी है कि जैसा सोसाइटी में जो चीजें चलेगी, जिस तरह का सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वही चीज तो हमें बुक में देखने को मिलती है, वही एग्जाम्पल तो लिए जाते हैं। तो जब वही एग्जाम्पल उस तरह की चीजें ली जाएंगी, तो बच्चा भी तो वही चीजें देखेगा ना, और वही चीजें देखेगा तो वही चीजें सीखेगा। कि ज्यादातर जो है कि व्यवसाय जो काम है, खेती बाड़ी जो काम है, इस तरह के जो काम है किसके हैं? पुरुषों के हैं। घर के अंदर का काम है पानी लाने का काम है, खाना बनाने का काम है स्त्रियों का है। ऐतिहासिक विषयों में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के विषय में अधिक वर्णन हमें ज्यादातर मिलता है। अगर हम देखिए, एक सिर्फ नाम ले लें, अगर हम झांसी की रानी की अगर बात छोड़ दें, तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो नाम आता है वो ज्यादातर पुरुषों का ही लिया जाता है। और टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, तो शोविंग वुमेन कुकिंग फूड एंड मैन रीडिंग न्यूज़पेपर एट होम, कि घर में महिलाओं को खाना बनाते, पुरुषों को समाचार पत्र दिखाते, वह इस तरह का दिखाया जाता है। देखिए अभी तो कम है, लेकिन पहले की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें इस चीजें काफी दिखाई जाती थी। पुरुषों को युद्ध पर जाते तो महिलाओं को घर संभालते हुए दिखाया जाता था।
महिलाओं को पानी लाते हुए, पुरुषों को खेती करते हुए दिखाया जाता था। पुरुषों को अधिक ताकतवर तो महिलाओं को कमजोर चित्रित किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक के थ्रू क्या होता था कि ये जो बच्चा इसको देखता था तो उसकी जेंडर प्रैक्टिस होती थी धीरे धीरे। कहीं ना कहीं जेंडर के रूप में पुरुष के क्या रोल है, महिलाओं के क्या रोल है, बच्चा धीरे धीरे घर में भी सीख रहा है, समाज में भी सीख रहा है, स्कूल में आके टेक्स्ट बुक में भी बच्चों की इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, फिर हिडन करिकुलम की बात करते हैं। अब करिकुलम तो हमें समझ में आता है कि करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, किस तरह के मेथड्स होने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, सारी चीजें होती है। तो हिडन करिकुलम क्या है? हिडन करिकुलम का मतलब है कि स्कूल में चलने वाली वो सारी एक्टिविटीज और रूल्स नियम, सारी चीजें जिनका कहीं रिटर्न में कोई जिक्र नहीं मिलता, जिसका कोई करिकुलम में भी लिखित रूप में कोई जिक्र नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं हिडन करिकुलम या अदृश्य पाठचर्या। आप इसको अलिखित पाठचर्या भी कह सकते हैं। तो इसमें विद्यालय के नियम, मूल्य, प्रथाएं और शिक्षकों का व्यवहार शामिल किया जाता है, जिसका जिक्र पाठचर्या में लिखित रूप से नहीं मिलता। किस तरह की प्रैक्टिस? अगर हम सुबह से बात करते हैं तो आप सब स्कूल में जाते हैं, सुबह असेंबली होती है सबसे पहले। ठीक है, असेंबली में अक्सर हमें देखा जाता है कि लड़कियों की अलग लाइन होती है, लड़कों की अलग लाइन होती है। प्रैक्टिस हो रही है ना जेंडर के आधार पर, लड़कियों की अलग लाइन है, लड़कों की अलग लाइन है। और अब ये चीजें क्या है? दिस कैन ऑल्सो शेप स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर। और इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रार्थना में भी अगर हम देखते हैं असेंबली में, तो जो ज्यादातर जो गाने का सिंगिंग वाला जो काम होता है वो लड़कियों को ज्यादा दिया जाता है। ड्रेसेस भी देखते हैं तो हम देखते हैं लड़कियों के अलग ड्रेस होते हैं, लड़कों के अलग ड्रेस होते हैं। और कई बार तो स्कूल में ये भी देखने को मिलता है कि जो सेल्फ डिफेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि भाई आप सबको ज्यादा जरूरत है, आप सब लड़कों की तुलना में कमजोर है, तो आपको ये करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लड़कियों के मन में डाला जाता है कि नहीं भाई तुम थोड़ी कमजोर हो, तुम लड़कों से कमजोर हो, इस चीजें डाली जाती है। जबकि सेल्फ डिफेंस की हम बात करें तो सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें माइंड में डाली जाती है ना कि जो है लड़के अच्छा स्ट्रांग हैं, लड़कियां अच्छा उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीजें हिडन करिकुलम में आती हैं। इसके अलावा क्लास में भी हम देखते हैं तो क्लास में बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि क्लास में लड़कों के लिए अलग लाइन होती है, लड़कियों के लिए अलग, मतलब लड़के अलग डेस्क पे बैठते हैं, एक साइड लड़कियां बैठेंगे तो एक साइड लड़के। और विभिन्न गतिविधियों में लैंगिक आधार पर विद्यार्थियों को जिम्मेदारी दी जाती है। किस तरह से? स्पोर्ट्स का होगा तो अच्छा ठीक है लड़के जाएंगे, रंगोली कंपटीशन है तो लड़कियां करेंगी, ड्राइंग का होगा तो अच्छा ज्यादातर लड़कियां करेंगी। सो इस आधार पर देखें तो लड़के लड़कियों में चीजें कहीं ना कहीं बांट दी जाती है। तो डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। समान व्यवहार के लिए लड़के और लड़कियों के प्रति अलग दृष्टिकोण। अब समान व्यवहार क्या होगा? मान लो क्लास में लड़कियों ने अगर थोड़ा सा तेज या लाउड बोल दिया क्लास में, तो होता है यार तुम तो लड़कों की तरह बोल रही हो, तुम्हें आराम से बोलना चाहिए, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। अगर मान लो लड़के आपस में जैसे ऐसे कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि लड़के आपस में अगर लड़ गए, ठीक है तो ठीक है, कोई नहीं, लड़के लड़ते हैं। लड़कियां अगर आपस में लड़ गई, नहीं तुमसे उम्मीद नहीं की जाती, लड़कियां नहीं लड़ती। तो इस तरह का मतलब, अगर मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है कि आप इस तरह से होता है कि लड़के और लड़कियां अगर किसी एक्टिविटी के लिए, किसी चीज के लिए अगर उनका कोई काम करते हैं, तो टीचर का कई बार ऐसा देखा है, ये नहीं कि सभी टीचर, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सेम काम मतलब वर्क के लिए, ठीक है, जो बॉयज के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, लड़कों गर्ल्स के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। तो समान व्यवहार के लिए लड़के और लड़कियों के प्रति अलग दृष्टिकोण होता है। देखिए ये चीजें मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप ज्यादा और अच्छे से आपने ये चीजें एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो आप मतलब इसमें आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि नहीं, जो यहाँ पर जो पॉइंट्स है क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। अगर मान लो ठीक नहीं है, चलो कुछ पॉइंट नहीं मैच खाते होंगे आपकी लाइफ से, तो क्या सही है आप उसको भी लिख सकते हैं आप कमेंट करके। ठीक है, इसके अलावा जब हम क्लासरूम प्रोसेस की बात करें, कक्षा की प्रक्रिया की बात करें, तो क्लास में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। किस तरह से? देखिए कई बार, देखिए अब बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है। जो फीमेल टीचर है उनका सॉफ्ट कॉर्नर लड़कों के लिए ज्यादा होता है, मेल जो टीचर जो है उनका सॉफ्ट कॉर्नर लड़कियों के लिए ज्यादा होता है। इस तरह से काफी बार ये देखने को मिलता है। देखिए 100% हो
नहीं हो सकता, लेकिन काफी बार देखने को मिलता है। जैसे घर पे भी अगर हम देखते हैं ना, तो जो मदर है उनका अटैचमेंट लड़कों से ज्यादा होता है, फादर का लड़कियों से ज्यादा होता है। स्कूल में भी कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, की कक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कि लड़कियों से ज्यादा अपेक्षा होती है कि वो चुप रहें, शांत रहें, अपना काम अच्छे से करके लाएं, ज्यादा तेज आवाज में ना बोलें, ग्राउंड में ज्यादा जाके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो ज्यादा ना करें। लड़कियां जो है रंगोली में ज्यादा अच्छी हो, डांस में ज्यादा अच्छी हो, लड़के जो है स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे हों। विद्यार्थियों के लिए लिंग के आधार पर अलग अलग नियम बना दिया जाता है। कि अगर हम जेंडर के आधार पर हम देखें तो अलग अलग नियम है। चाहे हम ड्रेस की बात करें, कि लड़कों के लिए अलग ड्रेस होगी, लड़कियों के लिए अलग ड्रेस होगी। ठीक है, लिंग के आधार पे तो इस तरह की, मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग नियम है। क्लास में सीटिंग अलग अलग हो गई उनके लिंग के आधार पर, कि लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के उधर बैठेंगे। और कई बार क्लास में ये भी देखने को मिलता है कि क्लास में है कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते थे कि नहीं, क्लास चल रही है तो लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते, लड़के लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। और कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों की अलग अलग पंक्ति में बैठना, विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए गलत लैंगिक शब्दों का प्रयोग करना। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो लड़की, वो लड़के, इस तरह के बॉयज गर्ल्स, इस तरह के शब्दों का प्रयोग। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और कई बार जो जेंडर है उस बेस पे जो एनिमल्स के नाम होते हैं, चाहे बंदर, गधा और इस तरह के जो शब्द हैं जेंडर बेस्ड, जो गलत शब्द हैं, उनका भी प्रयोग कर दिया जाता था। कक्षा में लिंग के आधार पर विद्यार्थियों को अलग अलग जगह पे बिठाना, लिंग के आधार पर अलग अलग क्रियाएं देना, जैसे हमने बात की। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इन चीजों से ही तो प्रैक्टिस हो रही है। घर पे भी बच्चा देख रहा है, सोसाइटी में भी देख रहा है, स्कूल में आया तो जो एक्टिविटीज हो रही है स्कूल की, जो क्लास में देख रहे हैं, स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, वही चीजें बच्चा जब पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस बच्चे की धीरे धीरे स्कूल में भी हो रही है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षकों का कक्षा में विद्यार्थियों के संग वार्तालाप भी पक्षतापूर्ण हो सकता है। किस तरह से? समान व्यवहार के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो लड़कियों ने तेज बोला, ठीक है, और तो उनको ज्यादा डांट पड़ सकती है कि आप तेज कैसे बोल रहे हैं। अलग अलग लड़कों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किसी तरह से किया और लड़कियों ने भी कर लिया, तो दोनों ही चीज, लड़कियां भी लड़ाई कर रही हैं, लड़के भी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को ज्यादा, कई बार ऐसा है कि उनको ज्यादा डांट पड़ती थी कि नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको इन लड़कों की तरह नहीं बिगड़ना चाहिए। कई बार एक दूसरे के एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि नहीं, तुम्हें इन लड़कों की तरह नहीं बनना, तुम्हें इन लड़कियों की तरह नहीं बनना। तो बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर फलस्वरूप लैंगिक आधार पर शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि बच्चे, टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप लैंगिक आधार पर शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग रिस्पॉन्स टीचरों का हो सकता है। लड़कों के लिए अलग हो सकता है, लड़कियों के लिए अलग हो सकता है। तो कहीं ना कई बार, चाहे हम शब्दों के प्रयोग की बात करें, चाहे आपस में बातचीत की बात करें, चाहे एक दूसरे के लिए सेम बच्चों के बिहेवियर के लिए अलग अलग उनके टीचर्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी बात करें, तो इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों की जेंडर प्रैक्टिस होती है। और कई बार शिक्षक जेंडर के आधार पर बच्चों की आपस में तुलना करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं होती। कई बार एक जेंडर से संबंधित बच्चों की अधिक तारीफ होती है, कि कई बार क्लास में लड़कों की ज्यादा तारीफ होती है, लड़कियों की कम। कई बार लड़कियों की ज्यादा तारीफ हो जाती है, लड़कों की कम हो जाती है। ठीक है, तो कई बार लड़कों की तुलना में लड़कियों की अधिक, तो कई बार क्या कहते हैं, लड़कों की कम, लड़कियों की अधिक तारीफ हो जाती है। कई बार शिक्षक बच्चों का नाम लेकर लड़का लड़की कह के संबोधित करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो जेंडर है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसको फिर से, मतलब उसकी प्रैक्टिस स्कूल में हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी इन स्कूल, की किस तरह से क्लास में लैंगिक, स्कूल में क्लास में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिएटिंग अ करिकुलम दैट इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, की इस तरह का करिकुलम बनाना जहां पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की प्रैक्टिस ना दिखाई जाए। पाठचर्या द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करना। शिक्षकों को कक्षा में एक सकारात्मक पर्यावरण का निर्माण करना जहां पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। किसी के जेंडर के आधार पर उसको कॉल करना, उसको परेशान करना, जेंडर के आधार पे अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। कक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और
प्रमोट अ स्कूल कल्चर दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द क्लासरूम, की कक्षा में विविधता और समावेशिता को महत्व देने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों को लैंगिक पहचान और विविधता के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना, उनको अवेयर करना। विद्यार्थियों को स्वयं के पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के अवसर प्रदान करना, कि उन्होंने जो प्रैक्टिस घर में की है, जो प्रैक्टिस सोसाइटी में की है, स्कूल में आए तो उसको चैलेंज देना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी जो है पढ़ लिख के अच्छे पद पोस्ट पे जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अपने मेहनत के बल पर, अपने इंटरेस्ट के बल पर कुछ भी कर सकता है। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और समुदाय के साथ भी स्कूल को जुड़ना चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे जेंडर इक्वलिटी को स्कूल्स में प्रमोट किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।